पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी आला सिफारती वफ़द इस्तांबुल पहुंच गया। गुज़िश्ता महीने इस्तांबुल मुज़ाकरात में ही पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के खात्मे के लिए काबिल तस्दीक मैकेनिज्म बनाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि कलदम TTP के ठिकाने खत्म किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। आज होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी के मौसर नफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर बात होगी। मुज़ाकरात तुर्की के सालिसी में हो रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ की उम्मीद होती है तो तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया होता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। सहाफ़ी ने सवाल किया, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान क्या करेगा? वज़ीर दिफ़ा ने कहा, वापस आकर आपसे मशवरा करेंगे। सारी चीज़ें अभी ट्रांजिशन में हैं, सब पार्टियों का इनपुट आ जाए और उसके बाद अगले हफ्ते कुछ शक्ल फाइनल निकल आएगी और उसमें पेश होगी। मैं किसी अमेंडमेंट या प्रपोजल के कंटेंट के ऊपर कमेंट नहीं। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। अगले हफ्ते 27वीं तरमीम की हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने बताया, कहा सारी जमातों से बात करके तरमीम फाइनल होगी। बिलावल भुट्टो का हक है, वो राय का इजहार कर सकते हैं। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। अभी बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त की। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क दिया है। अयाज सादिक पार्लिमानी रहनुमाओं से अपने चैम्बर में अलग अलग भी मिलेंगे। इत्तेफाक राय न हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इंहिसार करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको देखूंगा, जांचूंगा। नेचुरली पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो उसको एड्रेस किया जाएगा। बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया है 27वीं यानी तरमीम के हवाले से, आपने वो देखा होगा? उन्होंने कुछ पर्चा आउट किया है, देखेंगे सही आउट किया है गलत आउट किया। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन के अहम खिलाड़ी को मनाने की कोशिश। सेनेटर फैसल बाबडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया, फैसल बाबडा कोई पैगाम लेकर नहीं आए थे, मिलना जुलना रहता है। तरमीम का मसविदा नहीं आया तो हम निकात पर बात नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कोई पर्चा आउट किया है, ये नहीं पता कि सही पर्चा आउट किया है या नहीं। फैसल बाबडा ने बताया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, तजावीज़ का जायजा लूंगा। मैंने जो मौलाना से बात करना थी कर ली। 27वीं तरमीम हुकूमत का एग्जाम है, वही सबसे राब्ते करेगी। नंबर की टेंशन नहीं, नंबर हमारे ज़्यादा ही हैं। सेनेट में नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन अरकान से राब्ते तेज। ज़रा क्या कहना है, JUI ने तरमीम में साथ ना दिया तो अपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60। तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर्स दरकार हैं। कौमी असम्बली इजलास में 27वीं तरमीम की गूंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं तरमीम NFC में सूबों का शेयर कम करने का प्लान है। ये तरमीम पार्लिमान और आइन की रूह के मुनाफी है। हुकूमत विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों और मफरूजों पर मुश्तमिल है। हुकूमत 27वीं तरमीम आइन की रूह के तहत करेगी। 18वीं तरमीम की रोल बैक नहीं किया जा रहा। ऐसी तरमीम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों के रिश्ते कमजोर हों। मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है। आबादी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर PTI को एतराज़ है तो अदालतें मौजूद हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया। क्या तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतल्लिक है? चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू।
कहा मुल्क में बल्दियाती निज़ाम समेत और भी बहुत से इकदाम पर अमल दरामद चाहती हैं। 26वीं तरमीम के वक्त भी यही मुतालबा था, आज भी यही है कि जमहूरियत के सम्राट आवाम तक पहुंचे। फारूक सुल्तान ने कहा मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है तो परेशानी की जरूरत नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद मुकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान का वक्त आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म MQM वफ़द को एतमाद मिलेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी को चंद शर्तों पर एतराज। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानियां अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है मुल्क की मफाद में होने वाली दीगर तरमीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश के लिए आइन में तरमीम होती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से कहते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ट्रंप लाख कोशिशों के बावजूद न्यूयॉर्क का फैसला ना बदल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ोहरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्क के शहरी अब मेरी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। विक्ट्री स्पीच में सबसे पहले ट्रंप को ललकारा। कहा मुझे मालूम है कि ट्रंप ये देख रहे हैं, टीवी की आवाज़ बढ़ा लो, हम उस करप्शन का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबोपतियों को नाजायज़ छूट दी। सुन लें, मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया कि ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। ज़ोहरान ममदानी को 50% से जायद मुखालिफ को 41% वोट मिले। ममदानी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। ट्रंप ममदानी की तकरीर सुन रहे थे। ट्रुथ सोशल पर पैगाम लिखा और ये शुरू हो गया। नए मेयर को मुबारकबाद देने के बजाय अपनी पार्टी की शिकस्त की वजह बता दी। लिखा बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा वोटर रिफॉर्म्स करें, बजरिए डाक वोटिंग खत्म की जाए, वोटर ID लाजमी करा दी जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट ने अपनी साख बहाल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी गवर्नर की निशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। लाहौर में पैदा होने वाले मोसब अली न्यू जर्सी में मेयर के इलेक्शन में शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। CNN ने अपने सर्वे में बताया दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज के वक्त सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो कम होकर सिर्फ 36% रह गई। NCCI करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 से ज्यादा कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुतल्लिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स फ्रॉड में मुबैना मुलविस हैं। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। कॉल सेंटर नेटवर्क के जरिए शनाख्ती और माली मालूमात का मुबैना गलत इस्तेमाल किया जाता था। फ्रॉड में मुलविस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क भी हासिल कर लिया गया। आइंदा चंद रोज में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून की रखवाली भी रिकॉर्ड में आ गए। कराची में 10 रोज के दौरान 60 पुलिस मोबाइल्स का ई-चालान हुआ। पुलिस मोबाइल में दौरान ड्राइव सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुलिस मोबाइल में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन भी इस्तेमाल किया गया।